हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फैंटास्टिक स्टडी में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। एक डिटेल्ड वीडियो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और इसके जो पार्ट्स होते हैं उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंसेप्ट क्या है और ये होता क्या है। इस वीडियो में केवल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में जो आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनमें हम वन बाय वन करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सो इन सारी चीज़ों को जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं इनको हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग करके डिटेल में इनका अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम फ़िलहाल क्या करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और काफ़ी डीपली पढ़ेंगे, गंभीरता के साथ पढ़ेंगे। हर चीज़ को, हर एक कंसेप्ट को, ग्रामर को बहुत ही अच्छी से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मैंने शुरू कर दिया है वीडियोज़ की सीरीज़ को। आप हमसे जुड़ जाइए और कंटिन्यू कीजिए अपनी इंग्लिश ग्रामर की स्टडी को। चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, ठीक है, उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए, जो भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, कन्वर्सेशन हम कैसे कर पाते हैं? बहुत सारे सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम एक कन्वर्सेशन करते हैं, एक बातचीत करते हैं। उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको जोड़ते हैं, फिर हम एक कन्वर्सेशन करते हैं। लेकिन जिन सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक कन्वर्सेशन करते हैं, वो सेंटेंस फिर किन चीज़ों से जुड़े होते हैं? उनसे, वो जो सेंटेंस होते हैं वो वर्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वर्ड से जुड़कर सेंटेंस बनते हैं, और जब सेंटेंस जुड़ते हैं तो फिर क्या हम करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको जैसे कि देखिए, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ माई नेम इज़ राम, आई लिव इन वाराणसी, माई father's name is Mr. विष्णु वर्मा, ठीक है। एंड आई हैव पास्ड क्लास 12th, ठीक है। तो आपने इतनी चीज़ बताने के लिए, आप ये चीज़ किसी को बता रहे हैं, यही चीज़ बताने के लिए आपने सेंटेंसेस का यूज़ किया। आप किसकी मदद से ये चीज़ें किसी को बताएंगे? आपने, देखिए, ये एक सेंटेंस है, माई नेम इज़ राम, आई लिव इन वाराणसी, माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर विष्णु वर्मा, एक ये सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद आई हैव पास्ड क्लास 12th, ये एक सेंटेंस है। मतलब आप सेंटेंसेस को जोड़कर फिर आप एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं। समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम लोग काफ़ी डीपली पढ़ेंगे हर एक चीज़ों को, तो मैं आपको काफ़ी डीपली समझाना चाहता हूँ आखिरकार पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, ठीक है। तो ये जो माई नेम इज़ राम, आई लिव इन वाराणसी, माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर विष्णु वर्मा, आई हैव पास्ड क्लास 12th, तो इस बात को बताने के लिए आपने अलग अलग सेंटेंसेस को यूज किया है। और जो ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं, जैसे आप माई नेम इज़ राम को ही ले लीजिए, इसमें अलग अलग वर्ड्स हैं। ये देखिए, माई नेम इज, फिर राम, मतलब 1 2 3 4, यानी 4 वर्ड्स का यूज़ हमने किया एक सेंटेंस को बनाने के लिए। फिर इसके आगे का सेंटेंस देखिए, 1 2 3 4, इसमें भी हमने 4 वर्ड्स का यूज़ किया है एक सेंटेंस को जनरेट करने के लिए, एक सेंटेंस को बनाने के लिए। अगला सेंटेंस देखिए, माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर विष्णु वर्मा, इसमें भी हमने बहुत सारे जो है वर्ड्स का यूज़ किया है। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स का यूज़ किया है इस सेंटेंस को बनाने के लिए। तो हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, हम पहले वर्ड्स को क्या कर रहे हैं,
कंबाइन कर रहे हैं, इसको कंबाइन करके हम क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं। और फिर सेंटेंस को कंबाइन करके हम एक कह लीजिए एक आर्टिकल लिखते हैं या फिर कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन करते हैं या फिर कोई आर्टिकल लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब जो ये वर्ड्स है ना, जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, अब ये वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, नाउन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स आपके नाउन्स भी हो सकते हैं, ये वर्ड्स आपके प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स आपके नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मतलब इन सारी चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे, कहीं ना कहीं इन्हीं 8 चीज़ों में से होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो ये वर्ड्स हो सकते हैं, ये नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा या एडवर्ब होगा या प्रीपोजिशन होगा या कंजंक्शन होगा या इंटरजेक्शन होगा। इन्हीं 8 में से कोई ना कोई चीज़ होगी जिनको आप यूज करके एक सेंटेंस बनाएंगे और उस सेंटेंस बनाकर एक कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। तो इस बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब फिर से हम आते हैं अपनी डिफिनेशन पे। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। अब ये कार्य एवं प्रयोग के विचार से इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, सेंटेंस में जो होता है ना, हर एक वर्ड का एक ही कार्य नहीं होता है, एक ही तरीके से वो यूज़ नहीं होता है। हर वर्ड अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, इसीलिए तो अलग अलग तरीके से यूज़ होता है हर एक वर्ड, इसीलिए तो हम उसको 8 भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से यूज़ होता है वर्ड में, सेंटेंस में वो अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, इसीलिए तो हम उसको 8 भागों में डिवाइड करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे यूज़ होता है एक सेंटेंस में वर्ड्स जो होते हैं वो किस तरह से अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, कैसे एक वर्ड नाउन के रूप में एक सेंटेंस में यूज होता है, कैसे एक वर्ड प्रोनाउन के रूप में एक सेंटेंस में यूज होता है, एडजेक्टिव के रूप में कैसे एक वर्ड जो है एडजेक्टिव के रूप में एक सेंटेंस में यूज होता है। ये चीज़ें हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे, बहुत ही डीपली पढ़ाऊँगा मैं आपको, तो बस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। उसी चीज़ को इंग्लिश की डिफिनेशन में लिखा गया है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। सभी जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 8 भागों में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। किसके अनुसार? जिस तरह से एक सेंटेंस में वे कार्य करते हैं। पहले देखना पड़ता है हमको कि वो सेंटेंस में कैसे काम कर रहे हैं। एक नाउन की तरह काम कर रहे हैं तो हम उनको बोल देंगे कि ये एक नाउन है, ये वर्ड नाउन है। अगर वो वर्ड जो है एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे कि ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एक वर्ब की तरह अगर काम कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो वर्ड है ये इस सेंटेंस में एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो प्रत्येक ग्रुप ऑफ जो ईच ग्रुप होता है, ठीक है, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनमें से एक प्रत्येक ही भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं आप देख लीजिए, ये कौन कौन से हैं। पहला है नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहा जाता है हिंदी में। एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो आई होप कि इतनी जो है बात समझ में आ गई है आपको। अब देखिए, अब 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे कि सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 बाय 1 करके हम डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे। एक एक वीडियो में हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर मैं एक ही वीडियो में 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा देता हूँ या 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा देता हूँ तो इससे आपको डायलेमा होगा और आपको शायद चीज़ें उलझ जाओ, आप समझ में ना आए। इसलिए मैं क्या करूँगा, अच्छे से एक चीज़ को एक वीडियो में मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो फिर हम शुरू करते हैं अपने। इसमें हमने आपको बताया कि क्या जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और इसके अगले वीडियो में हम नाउन के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, नाउन के विषय में एक डिटेल वीडियो, और उसमें हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाया है और जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताई बातें,
वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नाउन। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।